पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। घर में बैठी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे टाइम पास करूँ। पर वो मेरे यहाँ पे चने का साग जो है कैसा बना है, ठीक लग रहा है। तो गाइस चने का साग मेरा पास हो गया। तो स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 25 दिसंबर, तो पूरी दुनिया में आज क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो अभी मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ। मुझे पता है मैं तैयार नहीं दिख रही हूँ, बट मैं तैयार होके पूजा नहीं करना होता है। बट मैंने जो भी थे तो साफ धुले कपड़े मैंने पहन लिए हैं। अभी बस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाऊंगी क्योंकि छत पे जाना है ऊपर धूप में, तो जल वगैरह देने के लिए। और अभी पूजा भी करनी है, तो पूजा की मैं यहाँ तैयारी कर रही थी। तो अभी मैं कुछ सामान वगैरह निकाल रही थी यहाँ पे। तो बस आप सभी मेरे साथ बने रहिए, मेरी पूरी वीडियो देखना। पूरा दिन दिखाऊंगी कि आज मतलब सुबह से लेकर शाम तक आज का मेरा दिन कैसा रहता है। ठीक है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, हम कैसे रहते हैं। और हम तीनों बहनें अकेले हैं अभी घर में, ठीक है, क्योंकि पापा काम पे गए हुए हैं और मम्मी और भाई तो आपको जैसे पता है कि वो यहाँ है नहीं। तो हम तीनों ही हैं, तो इंजॉय करेंगे। तीनों लड़ते भिड़ते रहते हैं आपस में, मस्ती मजाक सब करते हैं, अपना अपने में मस्त रहते हैं। हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि हमारे गली मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस अभी आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको आगे चीजें दिखेंगी। तो अभी मेरे पीछे तो जो शोर आ रहा है ना, मेरी दोनों बहनें क्या कर रही हैं, करती ही रहती हैं हमेशा। तो बने रहिए, अभी मैं थोड़ा सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये है लैक्मे का सनस्क्रीन है, बस यही यूज़ करती हूँ मैं, और कुछ यूज़ नहीं करती। बस सनस्क्रीन अच्छे से अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें। खानों में भी लगा लें, गर्दन में भी लगा लें, आप कुछ अपना हाथों पे भी लगा लें। तो ये मैंने इस पे सनस्क्रीन लगा ली, देखिए आप सभी। और यहाँ पे कुछ पूजा का सामान निकाल रही थी। देखिए पूजा की नहीं, बहुत सारी धूप बत्तियाँ ऐसे आती हैं तो इनको अलग करके मैं इन डब्बे में डाल रही थी। तो इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है। और इसके अंदर ना ये पूरा बड़ा बॉक्स आता है, इतना बड़ा बॉक्स लेके आते हैं हम। इसके अंदर बहुत सारे मतलब फूल के होते हैं, मतलब फ्लावर्स के होते हैं। मोगरा, गुलाब, जैस्मीन, केसर, चंदन, बहुत तरह के होते हैं। ये अच्छे होते हैं। इसके साथ स्टैंड भी मिलते हैं ऐसे, आप इसको कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हैं। वो बनाने वाला नहीं है क्योंकि अब वो आजकल वो बहुत कम चल रहा है। चलता है, वो भी चलता है, बट कम चलता है। पर यही सही लगता है हमें तो। ना इसको बनाओ ना इसको स्टैंड करो, ऑटोमेटिक बने होते हैं। बस मैं जल्दी जल्दी डाल देती हूँ। फिर ऊपर मुझे जल भी डालने जाना है, तुलसी जी में और शंकर जी में, और सूर्य देव को भी जल चढ़ाना है मुझे। स्टैंड में इसी के अंदर डाल देती हूँ। ये जो इतने सारे स्टैंड है ना, वो इसके अंदर डाल देती हूँ मैं, ताकि खोए ना, है ना। एक और पैकेट है, सॉरी, ये देखो, ये रोज का है, ये मोगरे का है, ये बहुत सारे हैं। ये किस समझ नहीं आ रहा, ये भी वही है, ज़्यादातर तो यही दे रखा है मुझे। ये भी रोज़ का है, ये भी रोज़ का है, ये मोगरा है, ये लेवेंडर है, ठीक है। मतलब हर एक फ्लेवर के ना, मतलब अलग, मतलब दो दो पैक दिए हुए हैं। तो इसके अंदर लिली का भी है, सॉरी गाइस, वो लिली का पर हमने यूज़ कर लिया लिली का तो। और इसके अंदर देखो नहीं निकला ना, वो स्टैंड नहीं निकला। तो किसी किसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। कितने पीसेस मिलते हैं आपको, काफ़ी सारे तो हमने यूज़ कर लिए, तो मैं बता नहीं सकती आपको किसके अंदर कितने आते हैं। पर इतना बड़ा बॉक्स है, आप देख सकते हो कि इतना इतना सा है। तो ये इतना 2 3 मतलब 10 12 तो आते ही होंगे इसके अंदर। लेवेंडर है, नहीं दूध है, लेवेंडर है, और गुड़हल है, और उसके बाद में है लोबान का भी है गाइस, लोबान का भी है इसके, और चंदन का भी है इसके अंदर। तो ये मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अभी मैं ऊपर जाऊंगी, छत पे जाऊंगी जल चढ़ाने के लिए। पहले उससे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। इसके अंदर चावल है, इसके अंदर वो धूप है, मम्मी पूजा करती है ज़्यादा तो। और इसके अंदर रोली है। तो अब इसके अंदर प्रसाद वगैरह जो भी मिश्री वगैरह वो इसके अंदर डाल लेती हूँ मैं। और भी, और तो ये लोबान है, ये शाम को जलाते हैं, सुबह नहीं जलाते थे, शाम को जलाते हैं। और इसके अंदर धूप वगैरह तो रख दिया है। तो ये हमारा डोलची है, इसके अंदर हम पानी ले जाएंगे। ये बड़ा है, छोटा है, और ये छोटी सी लोटा है, हमारा लोटिया है। ये बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा। इन सबको धोना है पहले तो मुझे, तब मैं लेके जाऊंगी। और ये चुन्नी भी ऊपर लेके जाऊंगी मैं, देखती हूँ गाइस, ये लेके जाती हूँ ऊपर मैं, इसका कैसे क्या करना है। मेरा मंदिर कुछ इस तरीके से है, देखिए। अभी ये थोड़ा गंदा हो रखा है क्योंकि हर दिन हमें इसे साफ़ करना होता है। साफ़ करती हूँ, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर देखो अपना मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है।
और साफ़ करके अच्छे से मैंने रख दिए हैं यहाँ पे सारे जो भी भगवान जी है, मैंने उनको सभी को रख दिया है। अब बस मैं जल्दी से बर्तन धुलूँगी पूजा के और उसके बाद जल चढ़ाऊँगी, फिर पूजा करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर अपना काम करेंगे बाकी का। ओके, ये देखिए अभी ये बर्तन धुलने हैं पूजा के, तो अभी हम बर्तन धुल रही हूँ मैं। बर्तन धुल चुके हैं सारे, एकदम साफ तरीके से धुल लिए हैं। बस अभी बस जल में पानी लेकर जाएंगे, लेकर आना है, जल चढ़ाने जा रही हूँ। और जो भी सामान है वो लेके जाऊंगी अपने साथ में, जैसे कि ये डोलची लेके जाऊंगी अपने साथ में और पानी लेके जाऊंगी। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद आप सभी से मिलती हूँ मैं। तो जा रहे हैं जल चढ़ाने। अब मैं यहाँ जल चढ़ा कर के आ चुकी थी और जल चढ़ाने के बाद मैंने पूजा वगैरह जल्दी से कर लिया था, नाश्ता भी कर लिया था मैंने। और आजकल तो दिन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हर जल्दी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। और आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर में तो दिन का तो कुछ किया नहीं दिन में, कुछ ना करने को ही नहीं होता। पता नहीं, समझ ही नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, समझ ही नहीं आता है कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अभी देखते हैं शाम को अगर कुछ प्लान हुआ या कहीं जाने का मन हुआ तो ज़रूर जाएंगे, बट अभी 2 दिन पे आ सकती है, 2 से 3 दिन में ही आ जाएगी। पर और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे टाइम पास करूँ, पर करना पड़ेगा। मम्मी भाई है नहीं, ठीक है, अकेली मैं हूँ और बहन है, दोनों बहनें हैं, पापा हैं। तो पापा तो आएंगे शाम को, आएंगे 8 बजे तक आ जाएंगे पापा। आजकल पापा जल्दी आ जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं चल रहा ना उनका, इसीलिए, नहीं तो वो 10 बजे तक आते हैं। और और कल साग भी तोड़ा था, तो वो साग भी बनाना है आज। ठीक है, तो साग धोने की तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद में खाना वगैरह बनाएंगे। बस दिन यहीं पर है गाइस, ख़त्म होता है हमारा, और कुछ नहीं है। बस आप सभी मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारा प्यार बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। और अभी शाम की दिया बाती भी करनी है मुझे, तो करते हैं दिया बाती, थोड़ा सा टाइम और हो जाएगा, फिर उसके बाद में दिया बाती करेंगे। तुलसी पूजा भी है गाइस आज, तो तुलसी पूजा सुबह ही, तुलसी मैंने पूजा कर दी थी तुलसी की। तो जब मैंने सुबह पूजा किया था तो जल वगैरह मैंने कर दिया था, चढ़ा दिया था। उसके बाद में जो भी चुनरी वगैरह डालनी थी, तो मेरे पास चुन्नी रखी हुई थी, तो वो चुन्नी मैंने तुलसी जी को ओढ़ा दी थी। और टीका वीका जो भी प्रसाद वगैरह था वो कर दिया, जितना मुझे समझ में आया उतना कर दिया, क्योंकि मम्मी है नहीं मेरे पास अभी। ठीक है, और कितना ही फ़ोन कर करके पूछें कि बताओ कैसे है क्या नहीं है, तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन जैसे मुझे समझ में आया मैंने वैसे कर दिया। ठीक है, जितनी पूजा मेरे को आती है उतनी मैंने कर दी, पंडित तो हूँ नहीं मैं, तो जितनी पूजा मुझे समझ में आई मैंने कर दी, इतनी पूजा। उम्मीद करती हूँ भगवान मेरे दिल की भावनाओं को समझेंगे कि हाँ, मतलब जैसा भी है जो भी है किया, मैंने दिल से किया, पर दिखाने के लिए नहीं, मैंने दिल से किया, मुझे जितना आता था मैंने दिल से किया। सुबह ही आप लोगों ने देखा ही था कि मैं पूजा वगैरह की सफाई वगैरह कर रही थी मंदिर की। मंदिर गाइस हमारा नहीं है, थोड़ा मतलब ढंग का नहीं है, ऐसे ही हमने थोड़े जुगाड़ उगाड़ लगा करके हमने मंदिर का सेटअप बना रखा है। मंदिर लाना है बट अभी नहीं लाएंगे, नेक्स्ट ईयर लाएंगे। मतलब अब नेक्स्ट ईयर आने में दिन ही कितने रह गए हैं, 4 से 5 दिन रह गए हैं, तो जनवरी में लाएंगे, क्योंकि हम इस घर में शिफ्ट हुए थे 1 जनवरी को ही शिफ्ट हुए थे हम। हमने 2 दिन के अंदर अपने इस घर में सामान शिफ्ट किया था, क्योंकि मेरा घर ये अभी रिसेंटली मतलब 2 साल हुए हैं अभी बने हुए इस घर। तो इससे पहले मेरे घर की जो ढाँचा है, जो तस्वीरें हैं, वो अलग थी, अलग तरीके से थी। तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, बस ऐसी छोटी-मोटी सी क्लिप वगैरह पड़ी हुई है मेरे पास याद के तौर पे। फ़ोटोज़ वगैरह पड़े हैं कि मेरे घर कैसे छप्पर का था, कैसे क्या था, तो बस थोड़ी बहुत यादें हैं। अब ये घर बन गया है, इतना बड़ा घर बन गया है ना, मतलब रहने लायक घर बन गया, पहले से बहुत अच्छा घर बन चुका है हमारा। तो भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ है, जो भी हुआ है। बस उस घर की ना बात ही अलग थी। वो घर 1 फ्लोर का ही था बस, नीचे 4-5 कमरे थे, और जो भी मतलब पूरी बड़ी फैमिली है हमारी, चाचा वगैरह, उनके बच्चे वगैरह, चाची वगैरह, 2-2 चाचा हैं, उनके बच्चे वगैरह भी हैं। तो पहले सारे एक ऐसे कमरे में रहते थे, ऐसे करके ना, मतलब एक ऐसे घर बना होता था, कमरे डिवाइड थे तीनों के नाम पे। मतलब मेरे पापा 3 भाई हैं यहाँ पे, तो तीनों के नाम पे एक-एक कमरा नीचे डिवाइड था और ऊपर एक-एक कमरा डिवाइड था। मतलब सभी के हिस्से में 2-2 कमरे थे, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से ये घर बना है तब से सबके फ्लोर हो गए हैं, सब अपने-अपने फ्लोर पे रहते हैं, अपने-अपने घर में रहते हैं। तो इसीलिए सूना-सूना सा अपना घर लग रहा है। पहले तो बहुत चहल-पहल होती थी, लगता था हमारा घर नहीं है, हमारा गाँव है, बस्ती है। कभी-कभी चिड़ियाघर भी लगता था, जब रात को लाइट चली जाती थी ना, तो कभी-कभी चिड़ियाघर भी लगता था। पहले मज़ा भी आता था यार, क्योंकि बेशक हम एक-दूसरे से बातचीत वगैरह कम करते थे, उतना बातचीत नहीं करते थे। लेकिन हाँ, आस-पास रहते थे तो अच्छा लगता था। कभी देखा-देखी हो, मतलब देख लिया सामने से कि हाँ, वो इंसान है। अब तो देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी अपने-अपने घर में बंद रहते हैं, अपनी-अपनी घर के अंदर रहते हैं, और ठंड का टाइम है, तो देखने का ना बात करने का इतना वो होता है। मेरी अधूरी रह गई, मैं भूल गई बातों-बातों में। तो मंदिर अब जब जनवरी आएगा उस टाइम मेरे घर को बने हुए 3 साल हो जाएगा। तब सोचा है कि हाँ, थोड़ा-सा मंदिर, मतलब थोड़ा पैसों वगैरह का थोड़ा वो चल रहा है, तो थोड़ा पैसा वगैरह लगा कर के मंदिर थोड़ा बना लें। बस ये घर ना रहने लायक बना है दोस्तों, इतना कुछ नहीं है, ताम-झाम कुछ नहीं है। बस जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो हमने इस घर के अंदर करवा रखी हैं।
जैसे रूम्स वगैरह हैं, पानी वगैरह है, किचन में टाइल्स लगवाई है, बाथरूम में टाइल्स लगवाई है और फ्लोर पे मतलब जो कमरे वगैरह है उस पे टाइल्स लगवाई है हमने। वो इसलिए लगवा रही क्योंकि ना फ्लोर जल्दी टूट जाते हैं और किचन में टाइल और बाथरूम में टाइल तो सीलन कह रही हूँ, सीलन की वजह से लगवाते हैं बस। और कहीं दीवारों वगैरह में टाइल नहीं है। नॉर्मल से ही घर है हमारा, लेकिन बहुत अच्छा है। उस टाइम के से देखा जाए तो आपका टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा घर बन गया है। बट वही है कि घर बन गए, अलग अलग फ्लोर बन गए, बट कोई आसपास नहीं है देखने को, बस अकेले अकेले ही हैं। अकेले अकेले रहो, अपने में मस्त रहो, ऐसा है। तो मंदिर की व्यवस्था करनी है। मंदिर की व्यवस्था इसी साल करनी थी, नवरात्रे या दिवाली के टाइम में मैं मंदिर लाने वाली थी, लेकिन हमारे गाँव में ना किसी की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मैं मंदिर ला नहीं पाई। मतलब पैसे वगैरह भी कर लिए थे, ज़्यादा महंगा नहीं आता दोस्तों, मतलब फिर भी महंगा क्या, लेकिन हमारे लिए अभी घर वगैरह बनाया तो उसमें थोड़ा पैसा वगैरह ज़्यादा लग गया था। तो इस वजह से तो मंदिर के लिए भी अब नहीं हो पा रहा था पैसा। हो रहा था लेकिन इतना दिमाग में नहीं लगाया। पहले हमने सोचा कि अलमारी बनवाएँगे, जो वार्डरोब होती है ना वो बनवाएँगे, उसके साथ ही हम मंदिर बनवा लेंगे। लेकिन अब वार्डरोब का तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि वार्डरोब बनाने के लिए कम से कम 50,000 रुपए चाहिए, 50 से 1 लाख रुपए चाहिए। तो वो तो बहुत दूर की बात है, वो कभी होगा नहीं। और मेरे पापा थोड़े से मतलब पुराने ख़्यालात के हैं, तो वो पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करने में और अपनी बेटियों की शादियों में लगाने के लिए सोचते हैं, इधर-उधर खर्चा करने के लिए नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं जो है, जैसा है, जितना है उतने में ही रहो, उतने में ही खुश रहो। एक हद से उनका ठीक है, बोलना भी और सोचना भी, बट हम आजकल के बच्चे हैं, तो हम जैसा देखते हैं दूसरों के घर में कि उनकी एक अलमारी है, उनका एक अलग मंदिर है, उनका कमरा है, तो थोड़ा मन में ना चाह आ जाती है कि हमें भी अलमारी चाहिए, मंदिर चाहिए, घर चाहिए। बट इतना कुछ नहीं है, हम भी चीज़ें समझते हैं। मैं समझती हूँ इस चीज़ों को। बस थोड़ा मंदिर के लिए करना है, मंदिर लेके आना है मुझे। किसी भी हाल में मैं 2026 में मंदिर तो लेके आऊँगी, क्योंकि उस दिन मतलब 26 की पहली तारीख को ही हम इस घर में आए थे और हमारे दिमाग से निकल गया था कि हमें मंदिर भी लाना था। हमने तो सोचा था कि पहले मंदिर इधर टिका लें, क्योंकि पहले भी इतना हमने मंदिर ऐसे ही लगा रखा था अलमारी में। पहले हमने मंदिर उधर बाहर लगाया था, फिर अभी अंदर शिफ्ट किया हमने मंदिर को। एक कोने में रख रखा है। अच्छे से व्यवस्था वगैरह कर रखी है मंदिर की। बट मंदिर लाना है। आएगा वो, जल्दी दिन आएगा मंदिर तो। मंदिर देखने भी गई थी। मुझे पसंद भी आ गया था, लेकिन वो रेट बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, कम तो कर ही नहीं रहे थे मंदिर का। तो मुझे ना फिर मैंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद मंदिर देखा ही नहीं, लेकिन अभी 2026 में लाएँगे। देखो गाइज़, आपसे बात करते-करते ना टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मैंने बोर नहीं किया होगा, है ना? तो बस मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ना बस मैं अपनी लाइफ़स्टाइल शेयर कर रही हूँ। बस अपनी लाइफ़स्टाइल आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मिलती-जुलती लाइफ़स्टाइल तो आपकी भी मेरी तरह ही होगी, है ना? जो चीज़ें मैं करती हूँ, वो चीज़ें आप भी करते होंगे, या जो चीज़ें आप करते हो, वो चीज़ें मैं भी करती हूँ। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आगे भी आने वाली वीडियोज़ जो हैं मेरी, वो अच्छी लगेंगी आपको, पसंद करेंगे आप भी मुझे। आज नहीं तो कल ना कल पसंद तो करना पड़ेगा आपको मुझे, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूँगी इतनी जल्दी। बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं। हाँ, मैं बोलना चालू करती हूँ तो मेरी बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। बस वही है ना कि बातें सुनने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे बस मेरे पास एक यही है कि यहाँ पे सुनने वाले आप सभी हो, है ना? आप सभी सुनेंगे मेरी बातें और मैं बोलूँगी बकर, 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 बकर बोलती रहूँगी। और अगर आप लोग को मेरे से बातें करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम खूब सारी बातें कर सकते हैं, है ना? तो शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं अभी 4:30। तो अभी ना थोड़ा-सा शाम की झाड़ू लगानी बाकी है, तो शाम की झाड़ू लगा लेते हैं। घर में कोई भी नहीं है, मेरी बहन सो रही है छोटी वाली और मैं ही बची हूँ। तो झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद चाय वगैरह पिएँगे, फिर उसके बाद शाम की पूजा भी करनी है, फिर खाना वगैरह भी बनाना है। कुछ दिन खास नहीं किया, अभी तो चलो शाम की झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी से, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है? मिलती हूँ मैं आपसे भी थोड़ी देर में। झाड़ू वगैरह तो लगा लिया दोस्तों मैंने, अब बस थोड़ा-सा बैठेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाइस कि करें क्या घर में? हाँ, कुछ नहीं समझ में आता। और एक तो पूरा दिन घर ही घर में निकल जाता है ना, तो समझ में भी नहीं आता कि हाँ, क्या करे इंसान, क्या ना करे। अभी देखो वो सो रही है मेरी बहन, उधर सो रही है और बस मैं बैठी हूँ। तो आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? और मेरी वीडियो ऐसी रोज़ आएगी। रोज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों, बट 5 बज चुके हैं यहाँ पे। देखो दिन का नज़ारा, पूरी जगह अंधेरा-अंधेरा हो रखा है। मतलब इतनी जल्दी हो गया? नहीं दोस्तों, ज़्यादा लेट हो गया। मैं टाइम भी ज़्यादा हो गया आपसे बात करते-करते। तो अभी मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, शाम की दिया बाती कर लेती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह बनाएँगे, फिर अपनी बहन को उठाएँगे, चाय वगैरह पिएँगे, फिर खाने की तैयारी करेंगे, खाने में क्या बनेगा। चलो अभी मैं चाय बनाती हूँ जल्दी से, आइए। ओह! देखो ठंड इतनी हो रही है, मैंने अपने पैरों में सॉक्स पहन रखा है देखो। क्योंकि मेरे को ना पैरों में जल्दी ठंड लगती है, मतलब जल्दी कह रही हूँ, ज़्यादा ठंड लगती है मुझे पैरों में ही। मैं क्या करने जा रही थी? हाँ, टाइम हो गया, मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से।
तो अभी दिया बाती करते हैं। देखो मंदिर मेरा साफ दिख रहा है ना, साफ। शाम को मैंने हाथ पैर धो के यहाँ के कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि ये सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे अच्छी तरीके से, इसलिए शाम को चेंज करने पड़े मुझे। एक तुलसी जी के पास रखना है, एक यहाँ दिया रखना है, एक मेन गेट पे रखना है, तो उसके हिसाब से मैंने अपने दिए जो है वो तैयार कर लिए हैं। पूजा हो गई है। देखो अब ये लोबान जला रही हूँ थोड़ा सा मैं, घर में ऐसे दिखा दूंगी मैं। दोस्तों तो अभी चने का साग मैंने कुकर में रख दिया है और उसको थोड़ा बॉईल कर रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा मिक्सी में उसको ग्राइंड करेंगे, और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे भुजिया भी रख दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ कुकर में चने का साग रख दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा आलू गोभी की भुजिया रख दी है हमने यहाँ पे, क्योंकि ये खाएंगे, क्योंकि चने का साग मुझे लगता नहीं है कि होगा, तो इसीलिए बस अभी ये रोटी और चने का साग और भुजिया खाएंगे। रात का खाना हमारा यही है। और कल के लिए अभी हम यहाँ पे ये जो बीन्स है, कल के लिए बीन्स कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि कल सुबह सब्जी बनाएं। कल सुबह सब्जी के लिए बीन्स कट कर रही हूँ मैं, और अभी सभी टीवी देख रहे हैं यहाँ बैठ करके। वो मेरे यहाँ पे चने का साग जो है बन के रेडी हो चुका है। मेरे वो चने का साग में थोड़ी लाइटिंग की कमी है यहाँ पे, बाकी मेरा चने का साग, देखो चने का साग अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत मेहनत से मुश्किल से बनाई है चने का साग, बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसको करने के लिए। मूली के पत्ते को यहाँ पे थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे कौन कौन खाता है मूली के पत्ते बताना गाइस। ये मैंने मिर्ची थोड़ी सी मैं डाल दी है, काट भी सकते हो और इस तरीके से थोड़ा पीस भी सकते हैं। तो मेरा मूली के पत्ते इसमें जाएंगे। कैसे बनाया है और किस किसने इससे खाया ज़रूर बताना मुझे। पापा खा के टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। कैसा बना है, ठीक लग रहा है? नमस्कार स्वामी। सही है? तू यहाँ कैसे? तो चने का साग मेरा पास हो गया, सॉरी चने का साग मेरा पास हो गया। बना लिया हमने चने का साग, और अभी यहाँ पे रोटी बना रही है, ये रोटी बना रही है, और यहाँ पे मैं पत्ता जो मूली के पत्ते थे उसको फ्राई कर रही हूँ। तो नाना करते करते हमने बना ही लिया चने का साग। बहुत मुश्किल, सबसे मेन काम तो वही है तोड़ना, कि तोड़ें उसको और कैसे बनाएं। तो तोड़ भी लिया हमने और हमने बना भी लिया। चलो बहुत अच्छा काम किया शाबाश।